Once again, welcome back to my YouTube channel. This is the third chapter, which is fiber to fabric. Fiber means धागा या फिर रेशा होता है और fabric means कपड़ा होता है. We all know that the clothes we wear is made of thread. ठीक है, तो thread means धागा होता है. हम लोग जो पहनते हैं वो जो कपड़ा वो क्या का बना होता है, वो धागा से बनता है. लेकिन यह धागा कहाँ से प्राप्त होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इससे कपड़े कैसे तैयार किए जाते हैं, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे. तो पहली और बूझो से स्टार्ट होता है कि उसने सेकंड क्विज कंपटीशन साइंस क्विज कंपटीशन को जीता है. ठीक है, तो उसमें उन्हें प्राइज़ के रूप में क्या मिला है, मनी मिला है, जिसको वे लोग कहाँ खर्च करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए वो कुछ क्लोथ्स लेना चाहते हैं. ठीक है, क्लोथ्स मटेरियल लेना चाहते हैं. तो जब वो शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे फैब्रिक को देखकर, यानी तरह तरह के फैब्रिक मीन्स कपड़ा, बहुत सारे कपड़े को देखकर वो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं. तो शॉपकीपर जो है उनको एक्सप्लेन करता है कि कुछ वहाँ पर क्या कहते हैं, आपको कुछ क्लोथ्स क्या हैं, आप ये देखिए, कुछ क्लोथ्स क्या है, कॉटन है. ठीक है, और समवेयर सिंथेटिक्स, कुछ सिंथेटिक्स है और कुछ वुलन भी हैं, कुछ सिल्क भी हैं. ठीक है, तो यहाँ पर शॉपकीपर उनको कितने तरह के क्लोथ्स के बारे में बता रहे हैं, कॉटन के बारे में बता रहे हैं, फिर सिंथेटिक के बारे में बता रहे हैं, वुलन के बारे में बता रहे हैं, सिल्क के बारे में बता रहे हैं. तो पहली और वो जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो उन कपड़ों को छूते हैं, फील करते हैं. ठीक है ना, तो फिर वो फाइनली वो अपने पेरेंट्स के लिए वो वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी लेते हैं. ठीक है, फिर वो वहाँ से बाहर निकलते हैं. तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देखने के बाद, पढ़ने के बाद हम क्या समझे कि फैब्रिक का क्या होता है, कपड़ों का क्या होता है, वैरायटी, जो कि 3.1 में आपको एक एक्टिविटी के द्वारा बताया जा रहा है. ठीक है, तो इस वैरायटी के बारे में हमें शुरू से नहीं पता होता है कि कौन से कपड़े कौन होते हैं. हम लोग पहनते तो हैं कपड़े, ठीक है, पर हमारा उम्र क्या है, अभी कच्चा है, हम लोग अभी बच्चे हैं. ठीक है, तो हमें नहीं पता है कि हमने क्या कपड़ा पहना है, कॉटन पहना है या फिर क्या कहते हैं सिंथेटिक पहना है, हमें नहीं पता है. तो एक बहुत ही अच्छा आपको एक्टिविटी दिया गया है कि आप आपके घर के आसपास जो भी दर्जी का दुकान है आप वहाँ जाइए. ठीक है, उनके पास बहुत सारे कपड़ों का कटिंग होता है. जब वो कपड़े सिलाई करते हैं तो उनके पास बहुत सारे कपड़ों का कटिंग बचा होता है. तो उनसे वो कपड़े का कटिंग कलेक्ट कीजिए, वो आपको ईजी वे में दे देंगे. और आप उन कपड़ों के अलग अलग कपड़ा उनसे आप मांगिए. ठीक है, और उनसे उनका वो आप नाम पूछ लीजिए कि ये कौन सा कपड़ा है, ये कौन सा कपड़ा है. कॉटन देंगे तो उसका नाम वो आपको कॉटन बताएंगे. तो आप उसको आप अपने एक पेपर कलर और पेन लेकर जाइए और उसमें आप नोट करते जाइए. ठीक है, तो इस तरह से जैसे आपको वो कॉटन दे रहे हैं, सिंथेटिक दे रहे हैं, उसमें नायलॉन होता है, एक्रेलिक होता है, तो वो अलग अलग वो आपको कपड़ा दे रहे हैं. तो वो सारा आप कपड़ा लेकर और उसको आप क्या कीजिए, अपने नोटबुक में, ठीक है, उस कपड़े को चिपकाइए और उसके नीचे आप क्या कर दीजिए, लेबल कर दीजिए कि कौन सा कपड़ा जो है वो कौन सा है. कॉटन कपड़ा के नीचे आप कॉटन लिख दीजिए. अगर वुलन कपड़ा का टुकड़ा अगर उन्होंने आपको दिया है तो उसके नीचे वुलन लिखिए. ठीक है, सिंथेटिक दिया है तो सिंथेटिक लिखिए. ठीक है, या फिर आपको वो सिल्क कपड़ा का टुकड़ा दे रहे हैं तो सिल्क लिखिए. तो इस तरह, और उसको टच कीजिए, फील कीजिए. तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कौन सा कपड़ा कैसा होता है. तो आपका ये एक्टिविटी 1 है. इस एक्टिविटी को आप ज़रूर कीजिएगा. बहुतों के घर में ही तरह तरह के कपड़े मिल जाएंगे क्योंकि उनकी माँ उनके घर में ही सिलाई करती हैं, तो उनके पास बहुत सारे कपड़े बचे होते हैं. तो इस तरह से वो घर में ही अपने माँ से लेकर उनसे कपड़ों के बारे में पूछकर कौन सा कपड़ा क्या है, ठीक है ना, तो उसको वो लेबल कर सकते हैं, उसका वो नाम लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं. सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. ठीक है, अभी हम कॉटन फैब्रिक के बारे में बात करते हैं. कॉटन कपड़ा, कॉटन को क्या कहते हैं हिंदी में, सूती कहते हैं. फैब्रिक मीन्स आपका कपड़ा है, सूती कपड़े के बारे में बात करते हैं. सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक
यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में आपने कॉटन कपड़ा को लेबल किया था कि ये कॉटन कपड़ा, उसी तरह का एक और कॉटन कपड़ा लीजिए, ठीक है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। फिगर 3 आपको 3 में दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, एक कॉटन कपड़ा का टुकड़ा लीजिए और उसमें से उसके धागे को, धागा थ्रेड मीन्स क्या हुआ आपको, थ्रेड मीन्स आपको धागा, यार्न मीन्स भी धागा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आप उस धागे को, एज मीन्स आपको क्या हुआ, किनारा, एक किनारे से खींचना शुरू कीजिए, उसको बाहर की ओर निकालना शुरू कीजिए। अगर आपको कोई लूज, ठीक है, इफ़ यू नो लूज यार्न्स आर विजिबल, आपको कोई लूज धागा नहीं दिखता है तो आप क्या कीजिए, कोई पिन ले लीजिए या फिर निडल, निडल मीन सुई आप ले लीजिए, ठीक है, और उससे आप उसको निकालने की कोशिश कीजिए, वो ज़रूर निकलेगा। हम क्या पाते हैं, वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज़ मेड ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। हम क्या पाते हैं कि ये जो फैब्रिक है वो कैसे बना हुआ है, धागा के अरेंजमेंट से बना हुआ है। सब धागा एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर्ली अरेंज्ड किए गए हैं, एक दूसरे उसको बुनाई किया गया है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। देखिए इस एक्टिविटी में 3.3 में दिखाया जा रहा है कि आपको धागा को, यार्न को क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है एक साइड से। आप कहीं से भी कर सकते हैं, अगर साइड से आपको निकालने में ज़्यादा इजी होता है। तो यहाँ पर देखिए धागा को निकालकर, यार्न को निकालकर रखा गया है, ठीक है। तो आपको वो धागा देखकर समझ में आएगा कि एक कपड़ा जो है, आपका फैब्रिक जो है वो क्या से बना, धागा को प्रॉपरली अरेंज करने से बना, ठीक है। अब देखिए 3.2 में फाइबर है। फाइबर मीन्स क्या होता है, रेशा होता है, ठीक है। एक्टिविटी 3 हम देखते हैं, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अगेन आपको कहा जा रहा है कि आप कॉटन कपड़े से एक यार्न निकालिए। यार्न मीन्स अगेन मैं बता रही हूँ, यार्न का मतलब धागा ही होता है, ठीक है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, आप उसको टेबल पे रखिए उस धागे को। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। अब एक धागा का किनारा जो है उसको आप अपने अंगूठे से दबा दीजिए, उसके बाद उसको स्क्रैच कीजिए। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? जब आप धागा को टेबल पर रखेंगे और एक साइड धागा को दबाएंगे और अपने एक साइड के फिंगर से दूसरे हैंड के फिंगर से जब आप उसको दबाते हुए उसके दूसरे किनारे तक अब जब जाएंगे तो वहाँ पर आप धागा क्या देखते हैं, वो खुलता है अलग अलग रेशे में। एक धागा जो है वहाँ पर अलग अलग रेशे में बट जाता है। एक किनारा तो हमने पकड़ा है और दूसरे किनारे पर हम क्या देखते हैं, जब उसको हम प्रेस करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं उस धागा को, तो उस धागा का दूसरा साइड का जो सिरा होता है वो क्या हो जाता है, अलग अलग रेशे में ओपन हो जाता है, खुल जाता है, जैसा कि आपको फिगर 3.4 और 3.5 में दिखाया जा रहा है। 3.4 में आपको क्या दिखाया जा रहा है, आप देखिए कि यहाँ पर एक साइड पकड़ा और ये जो आपको थंब है उसको यहाँ से उसको प्रेस करते हुए इस प्रकार यहाँ लाना है। तो जब उसको हम इस प्रकार इस तरह से यहाँ पर लाते हैं तो ये देखिए धागा जो है अलग अलग ये में ओपन हो गया। ऐसे हम एक ही धागा देख रहे थे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये धागा जो है क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, मतलब कि ये धागा भी अलग अलग रेशों के मिलने से बना है। लिखा ही है यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। अलग अलग स्ट्रैंड्स मतलब भी वह रेशा ही हुआ, आपको यार्न जो है वो क्या हो जा रहा है, अलग अलग रेशों में खुल जा रहा है इस तरह से खींचने से, उसको प्रेस करके दबाने से। You might have observed something similar when you try to thread a needle, ठीक है। कभी कभी आपने ये चीज़ आप दूसरे तरह से भी देखा होगा, जब आप एक सुई में धागा को पिरोने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हम धागा को पिरोते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो धागा जो है वो सुई के होल में नहीं जाता है, बार बार उसका जो धागा का जो किनारा का जो हिस्सा है वो 3-4 भाग में खुल जाता है, ठीक है। उसमें अलग अलग रेशा नज़र आने लगता है। ये रेशा ही क्या कहलाता है आपको, ये रेशा ही आपको फाइबर्स कहलाता है,
ठीक है, ये देखिए मेनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। हम पतले पतले रेसे में वो धागा जो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी, यहाँ से देखिए the thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers। fibers हम किसे कहते हैं, पतला पतला जो रेशा होता है, धागा का जो पतला पतला रेशा होता है जिसे हम देखते हैं, ठीक है ना, जो आप जैसे ही आप नीडल में जब डाल रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, वो ओपन हो जाता है, वो खुल जाता है, वो उसके आई में, नीडल के होल में वो जा नहीं पाता, वही रेशा की खुल जाने से। तो वही जो रेशा है वही आपका क्या कहलाता है, फाइबर कहलाता है। तो ये यार्न जो है आपका वो कैसे बनता है, फाइबर के मिलने से तैयार होता है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ठीक है, फैब्रिक्स क्या से बन रहा है, आपका यार्न से बन रहा है। ठीक है, और आपका यार्न क्या से बन रहा है, किसके मिलने से बन रहा है, फाइबर के मिलने से बन रहा है। लेकिन अब हम इस फाइबर के बारे में जानेंगे कि ये फाइबर आखिर हमें कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है। ठीक है, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स से हमें क्या क्या मिल रहा है आपको, कॉटन, जूट, सिल्क, ऊल। ठीक है, ये जो 4 फैब्रिक जो हैं आपको, ये सब चीज़ हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब आप देखिए, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, हमें खाने का सामान भी कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल से मिलता है, और पहनने का सामान भी कहाँ से मिल रहा है, प्लांट्स और एनिमल से। तो आप समझ जाइए ये हमारे लिए कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो नेचुरल फाइबर्स मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक रेशा। तो प्राकृतिक रेशा इसको हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें क्या से मिल रहा है, प्लांट्स और एनिमल से। प्लांट्स और एनिमल्स हम खुद तैयार नहीं करते, ये हमें क्या है, गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने हमें दिया हुआ है। तो इसलिए जो चीज़ हमें भगवान के द्वारा प्रदत्त होती है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती है, उसे हम लोग प्राकृतिक कहते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, कॉटन, जूट, सिल्क और ऊल क्या हो गए, नेचुरल फाइबर्स कहलाए, क्योंकि ये हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं।